क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने मन में छिपा होता है। आपका क्रोध, आपकी भावनाएं, जो अगर बेलगाम हो जाएं तो आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देगी। ये कहानी नहीं, एक जीवन का सबक है, एक मंत्र है जो आपको बताएगा कि अपनी भावनाओं को कैसे गुप्त रखें, क्योंकि वे ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। और अगर गलत हाथों में पड़ गईं, तो सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कहानी राजकुमार विक्रम की है। एक युवा योद्धा की जिसने अपना क्रोध जाहिर किया और अपना साम्राज्य खो दिया। लेकिन अंत में उसने जो सीखा, वही आज आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन के स्वामी बने। तैयार हैं? चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। मैं खड़ा हूं इस मंच पर, हजारों आंखों के सामने, और पूछता हूं कि आप कभी इतने गुस्से में आए हैं कि सब कुछ बर्बाद कर देना चाहा? राजकुमार विक्रम भी ऐसा ही था। कल्पना कीजिए, एक विशाल साम्राज्य जहां सूरज कभी डूबता नहीं लगता, हिमालय की चोटियों से लेकर समुद्र की लहरों तक फैला हुआ राज्य। राजा महेंद्र एक बुद्धिमान शासक, जिनके दो पुत्र थे, बड़ा विक्रम और छोटा अमित। विक्रम बहादुर था, तलवारबाज, लेकिन उसके मन में अमित के प्रति एक जलन थी, एक क्रोध जो दिन रात उसे खाए जा रहा था। क्यों? क्योंकि अमित अधिक चतुर था, अधिक प्रिय था प्रजा में। विक्रम सोचता, मैं बड़ा हूं, सिंहासन मेरा हक है, लेकिन पिताजी अमित को अधिक महत्व देते हैं। एक दिन दरबार में बैठे विक्रम ने अपना क्रोध उगल दिया। ये अमित हमेशा मेरी योजनाओं में टांग अड़ाता है। मैं मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है, उसने चिल्लाकर कहा। दरबारी हक्के बक्के रह गए। कुछ ने सहानुभूति जताई, कुछ ने कानाफूसी की, लेकिन वह बात हवा की तरह फैल गई। दुश्मन राज्य के जासूसों तक पहुंच गई। वो हंसते हुए बोले, देखो महेंद्र का घर ही बटा हुआ है, भाइयों में फूट डालो, साम्राज्य खुद गिर जाएगा। मित्रों, यही पहली गलती थी। विक्रम ने अपनी भावना को जाहिर कर दिया। भावनाएं जैसे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब आपके मन के गुप्त खजाने हैं। इन्हें बाहर निकालना मतलब खुद को नंगा करना। लेकिन विक्रम ही समझा। कहानी आगे बढ़ती है। अमिट, जो निर्दोष था, उसे खबर मिली। वह दुखी हुआ, लेकिन चुप रहा। विक्रम का क्रोध बढ़ता गया। वह रातों को सो नहीं पाता, दिन में अभ्यास करता, लेकिन मन में अमित का चेहरा घूमता। एक बार शिकार पर जाते समय विक्रम ने अपने विश्वास पात्र सेनापति से कहा, अमित को मैं सहन नहीं कर सकता, वह मेरी राह में कांटा है। सेनापति ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से सोचा, ये राजकुमार कमजोर है। दुश्मन राजा रुद्र ने योजना बनाई। उसने एक जासूस भेजा जो अमित के रूप में घुसा। नहीं, अमित बनकर नहीं, बल्कि अमित का मित्र बनकर। उस जासूस ने अमित से कहा कि तुम्हारे भाई विक्रम तुमसे जलते हैं, वे तुम्हें मारना चाहते हैं। अमित ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बीज बो दिया गया। विक्रम की तरफ से जासूस ने विक्रम को उकसाया, अमित तुम्हारा सिंहासन छीनना चाहता है। क्रोध की आग भड़क उठी। भाइयों में बातचीत बंद हो गई। दरबार में तनाव बढ़ा। राजा महेंद्र चिंतित हुए, लेकिन वह बीमार पड़ गए। राजा महेंद्र ने बिस्तर से उठकर विक्रम को बुलाया। बेटा, तुमने क्या किया? तुम्हारा क्रोध तुम्हारा शत्रु था। अगर तुमने उससे गुप्त रखा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। विक्रम रो पड़ा। उसने सीखा कि भावनाएं गुप्त रखनी चाहिए। वो अमित के पास गया, माफी मांगी। दोनों ने मिलकर दुश्मन को हराया। साम्राज्य बच गया। लेकिन मित्रों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि जीवन के सबक छोटे नहीं होते। विक्रम का बचपन से शुरू करते हैं। वो पैदा हुआ था एक तूफानी रात में। राजा महेंद्र ने उसे गोद में लेकर कहा, ये मेरा शेर है। लेकिन अमित के जन्म के बाद ध्यान बट गया। विक्रम को लगता, मैं बड़ा हूं, लेकिन अमित अधिक स्मार्ट है। स्कूल में अमित हमेशा पहले नंबर आता। विक्रम खेलकूद में अच्छा था, लेकिन क्रोध उसे खा जाता। एक बार खेल के मैदान में अमित ने विक्रम को हरा दिया। विक्रम ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। गुरु ने कहा, क्रोध को काबू करो, लेकिन विक्रम ने नहीं सुना। बड़े होते होते विक्रम एक योद्धा बना। उसने कई युद्ध जीते, लेकिन अमित राजनायक था, शांत, बुद्धिमान।
पिताजी अमित को राज्य की जिम्मेदारियां सौंपते। विक्रम का क्रोध बढ़ता। वो रातों को अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल जाता, चिल्लाता, क्यों अमित, क्यों तुम? लेकिन कभी अमित से नहीं कहा। एक दिन एक उत्सव में अमित ने एक सुंदर राजकुमारी से बात की। विक्रम को लगा वो सब छीन रहा है। उसने दरबार में अपना क्रोध जाहिर किया। अब दुश्मन की योजना। रुद्र पड़ोसी राज्य का राजा क्रूर था। उसके जासूस हर जगह थे। जब विक्रम का क्रोध फैला, रुद्र हंसा। फूट डालो और राज करो, उसने कहा। जासूस ने अमित से दोस्ती की। अमित को बताया, विक्रम तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। अमित ने कहा, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं। लेकिन शक का बीज पड़ गया। विक्रम की तरफ जासूस ने कहा, अमित पिताजी से कह रहा है कि तुम सिंहासन के लायक नहीं। विक्रम भड़क गया। वो अमित से दूर रहने लगा। परिवार में तनाव बढ़ा। रानी मां रोती लेकिन कुछ नहीं कर पाती। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। रुद्र ने सीमा पर छोटे-मोटे हमले किए। राजा महेंद्र ने दोनों भाइयों को बुलाया। एकजुट रहो, कहा। लेकिन विक्रम ने अमित की तरफ देखा ही नहीं। सेना निकली। रास्ते में विक्रम ने सेनापति से कहा, अमित पर नजर रखो। सेनापति ने सोचा, ये पागल राजकुमार है। युद्ध के मैदान में अमित ने बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन की एक टुकड़ी को हराया। प्रजा में अमित की प्रशंसा हुई। विक्रम को जलन हुई। ये मेरा युद्ध है, वो सोचता। जब अमित पर हमला हुआ, विक्रम ने मदद नहीं भेजी। अमित घायल हो गया। सेना हिल गई। सैनिक बोले, भाई भाई में फूट, हम हार जाएंगे। रुद्र की सेना आगे बढ़ी। विक्रम अकेला लड़ता रहा, लेकिन हार नजदीक थी। तभी राजा महेंद्र का संदेश आया। वो बीमार थे, लेकिन उठकर आए। विक्रम, तुम्हारा क्रोध ने सब बर्बाद कर दिया। भावनाएं गुप्त रखो, वरना वो तुम्हें खा जाएंगी। विक्रम रोया। वो अमित के तंबू में गया। भाई, माफ करो, कहा। अमित ने गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अमित की बुद्धि और विक्रम की बहादुरी से दुश्मन हार गया। रुद्र पकड़ा गया। मित्रों, ये कहानी सिखाती है कि क्रोध को गुप्त रखो। उसे बाहर निकालोगे तो दुनिया फायदा उठाएगी। विक्रम राजा बना, लेकिन सीखा जीवन भर। वो प्रजा को सिखाता, भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, उन्हें छिपाओ। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कितने क्रोध हैं जो जाहिर हो गए हैं? उन्हें रोकिए। आज से वादा कीजिए, अपनी भावनाओं को गुप्त रखेंगे और जीवन के विजेता बनेंगे। राजकुमार विक्रम और भावनाओं का गुप्त मंत्र। ये कहानी राजकुमार विक्रम की है, जो कालिंदगढ़ के शक्तिशाली साम्राज्य का बड़ा राजकुमार था। विक्रम एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन अपने छोटे भाई अमित से जलन और क्रोध के कारण उसका मन अशांत था। अमित बुद्धिमान और प्रजा में लोकप्रिय था, जिससे विक्रम का क्रोध और बढ़ता गया। एक दिन दरबार में उसने अपना क्रोध जाहिर कर दिया, जब उसने अमित को अपना शत्रु कहा। ये बात दुश्मन राजा रुद्र तक पहुंची, जिसने भाइयों में फूट डालने की योजना बनाई। रुद्र के जासूस मेघनाद ने विक्रम और अमित के बीच गलतफहमियां बढ़ाईं। जब रुद्र ने युद्ध छेड़ा, विक्रम ने क्रोध में अमित की मदद नहीं की। अमित घायल हुआ और कालिंदगढ़ हार की कगार पर पहुंच गया। बीमार राजा महेंद्र ने विक्रम को समझाया कि उसका क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु है। विक्रम ने पश्चाताप किया, अमित से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर रुद्र को हराया। नैतिक शिक्षा। कहानी भगवद गीता के 7वें मंत्र मनसः भावम न प्रकाशितम, अर्थात अपनी भावनाओं को गुप्त रखो, पर आधारित है। विक्रम की गलती थी कि उसने अपने क्रोध को जाहिर किया, जिससे दुश्मनों ने फायदा उठाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनाएं जैसे क्रोध और ईर्ष्या गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें जाहिर करने से कमजोरी उजागर होती है। ये एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें संयम और बुद्धिमत्ता से अपने मन को नियंत्रित करने की सीख देती है।